10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। पटना में सुबह 1:30 बजे होगा शपथ ग्रहण। सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। उत्तराखंड में लागू किया गया एस्मा। 6 महीने तक हड़ताल पर नहीं जा पाएंगे कर्मचारी। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। खनन सुधारों में उत्तराखंड ने रचा इतिहास। धामी सरकार को केंद्र से मिले 100 करोड़ का इनाम। लघु खनिज सुधार में उत्तराखंड पहले नंबर पर। लंबित मांगों पर आंगनबाड़ी कर्मियों का प्रदेश व्यापी धरना। पूर्व सीएम हरीश रावत भी पहुंचे समर्थन में। बोले आंगनबाड़ी बहनों के अधिकारों की हो रही अनदेखी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां खनन सुधारों में उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। धामी सरकार को केंद्र से 100 करोड़ का इनाम मिला है। लघु खनिज सुधार में उत्तराखंड पहले नंबर पर है। सीएम धामी के नेतृत्व में माइनर मिनरल रिफॉर्म्स में सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल और जम्मू कश्मीर भी अब उत्तराखंड मॉडल अपना रहे हैं। तो देखिए, बड़ी खबर दे रहे हैं आपको देहरादून से, जहां खनन सुधारों में उत्तराखंड ने इतिहास रचा है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता विनय सूद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, खनन सुधारों में उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है। धामी सरकार को केंद्र से 100 करोड़ का इनाम मिला है। जी पायल, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड ने जो है एक बार फिर से यहाँ पर इतिहास रचा है। और जो खनन सुधार है, खनन सुधार को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर धामी सरकार को केंद्र से 100 करोड़ का इनाम है, वो इस दौरान यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ लघु खनिज सुधार में उत्तराखंड जो है इस दौरान यहाँ पर पहले नंबर पर आया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है यहाँ पर पायल की पूरी तरह से जिस तरीके से यहाँ पर उत्तराखंड के विकास को लेकर के सीएम धामी कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं खनन को लेकर के भी जिस तरीके से केंद्र से जो राशि यहाँ पर मिली है, तो काफी जो है ऐतिहासिक जो है इस दौरान इसको यहाँ पर माना जा रहा है। साथ ही इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी अब जो है इस दौरान उत्तराखंड का जो मॉडल है वो तैयार करने की जो बात है वो इस दौरान यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है पायल की जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड के विकास को लेकर के आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो वहीं आज जो खनन है, खनन को लेकर के भी जो है इस दौरान केंद्र से यहाँ पर उत्तराखंड सरकार को जो है इस दौरान यहाँ पर 100 करोड़ का जो इनाम है वो यहाँ पर दिया गया है। जी बिल्कुल। तो विनय, धामी सरकार को केंद्र से 100 करोड़ का इनाम मिला है और खनन सुधारों में उत्तराखंड ने इतिहास रचा है। किस तरीके से कार्य किया जा रहा है खनन सुधारों को लेकर? जी बिल्कुल। देखिए, खनन को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो इससे पहले भी जो है अक्टूबर माह में 2025 में राज्य को यहाँ पर SMRI की जो रैंकिंग है उसमें भी दूसरा स्थान जो है इस दौरान यहाँ पर मिला था, जिसमें कि 100 करोड़ की जो प्रोत्साहन राशि है वो भी इस दौरान यहाँ पर दी गई थी। तो अब फिर से जिस तरीके से यहाँ पर 100 करोड़ की राशि अब एक बार फिर केंद्र से यहाँ पर खनन सुधार को लेकर के दी गई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि खनन को लेकर के जिस तरीके से धामी सरकार यहाँ पर कार्य करती हुई नजर आ रही है। खनन के जो यहाँ पर बात की जाए तो जो खनन है उसमें किस तरीके से जो नीतियां हैं वो यहाँ पर तैयार की गई है, तमाम चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए इस दौरान जो खनन है उसको लेकर के एक बार फिर से उत्तराखंड को जो है यहाँ पर 100 करोड़ के केंद्र से जो इनाम है वो यहाँ पर दिया गया है। जी बिल्कुल। तो 100 करोड़ का इनाम लघु खनिज सुधार में उत्तराखंड जो है पहले नंबर पर है। देखा जाए तो विनय, लगातार जो है सीएम धामी चर्चाओं में रहते हैं। उत्तराखंड में जो कानून उन्होंने लागू किए हैं, साथ ही यूसीसी को लेकर भी काफी चर्चा में रहा उत्तराखंड। और अब एक बार फिर जो है उत्तराखंड के जो मॉडल को है वो जो दूसरे राज्य है वो भी अपनाने जा रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, हिमाचल की बात कर ले या जम्मू कश्मीर भी अब उत्तराखंड का मॉडल अपना रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्तराखंड स्वयं में अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है इसको कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से युवा मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के विकास को लेकर के लगातार कार्य तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से जो कानून उत्तराखंड में बनाए गए हैं, कानूनों की भी यहाँ पर अगर बात की जाए तो नकल विरोधी कानून है, यूसीसी की भी अगर बात करें, जो यूसीसी जिस तरीके से उत्तराखंड में लागू किया गया, ऐसे में लोगों ने जो है उसका स्वागत किया।
साथ ही इसके अलावा जो अलग ही पहचान है वो अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बनी है। तो ऐसे में जो मॉडल है उत्तराखंड का वो अब अन्य राज्य भी यहाँ पर अपनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है पायल कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो खनन को लेकर के जिस तरीके से अब 100 करोड़ की जो राशि है वो इस दौरान यहाँ पर दी गई है केंद्र से, तो ऐसे में खनन सुधारों पर जो जोर है वो देते हुए जो नीतियां हैं वो भी लागू की गई हैं, जिसका ये परिणाम है कि उत्तराखंड ने जो खनन सेक्टर में देश में नंबर 1 पर जो स्थान है वो यहाँ पर हासिल किया है। साथ ही साथ केंद्र द्वारा जिस तरीके से यहाँ पर ताजा जो चीजें हैं वो इस दौरान यहाँ पर अब देखी जा रही हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरह से खासतौर पर जो माइनर मिनरल रिफॉर्म्स से संबंधित 7 में से 6 प्रमुख सुधार हैं उनके मानकों को सफलतापूर्वक जो है इस दौरान यहाँ पर पूरा किया गया है, जिससे कि राज्य ने प्रथम स्थान जो है इस दौरान यहाँ पर प्राप्त किया है। जी बिल्कुल, देखा जाए विनय तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ये सुधार हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन सुधारों में ई टेंडरिंग, पारदर्शिता और अवैध खनन को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए खनन को लेकर के जिस तरीके से धामी सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट मोड पर दिखाई दी है, तो ऐसे में जो खनन है, खनन को लेकर के लगातार उत्तराखंड सरकार के प्रयास यही है कि जो मानक है मानकों के हिसाब से ही जो है यहाँ पर चीजें चले, और साथ ही इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो जो नीतियां जिस तरीके से जो लागू की गई हैं उसी के आधार पर जो है खनन जो है हो सके। तो ऐसे में पूरा जो प्रयास है धामी सरकार का यही रहता है कि उत्तराखंड को जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ पर एक 2047 तक जिस तरीके से विकसित उत्तराखंड बनाने की जो बात है, जिस तरीके से इस पर भी जोर दिया जा रहा है, तो उनमें से एक जो ऐतिहासिक जो यहाँ पर ये 100 करोड़ का जो केंद्र से यहाँ पर इस दौरान इनाम मिला है, तो ये भी पल यहाँ पर रहा है। और ऐसे में लगातार जो धामी सरकार है वो उत्तराखंड के विकास को लेकर के आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार जो है धामी सरकार कार्य कर रही है। देखा जाए तो 100 करोड़ का इनाम जो है उत्तराखंड सरकार को मिला है विनय, और अब ऐसे में क्या इससे रोजगार और राज्य के राजस्व में भी कोई बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आगे? जी बिल्कुल पायल, देखिए रोजगार की बात करें तो रोजगार और राजस्व को लेकर के भी जो है जिस तरीके से तमाम योजनाएं उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो ऐसे में जिस तरीके से ये राशि यहाँ पर मिली है उत्तराखंड को, तो ऐसे में जो है उसको लेकर के भी यहाँ पर और भी जो चीजें हैं वो बिल्कुल, तो देखिए 100 करोड़ का इनाम उत्तराखंड सरकार को मिला है। खनन सुधारों में उत्तराखंड ने इतिहास रचा है। आपका शुक्रिया विनय, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर आपको देते जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी बिहार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सीएम धामी का पटना एयरपोर्ट पहुंचने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक तरीके से पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया, जिसे मुख्यमंत्री धामी ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है और साथ ही मंगलौर में करतार सिंह भड़ाना लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। स्थानीय लोग अपनी समस्याएं लेकर उनसे मिले। भड़ाना ने मंगलौर सीट पर अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि वे वर्तमान विधायक काजी निजामुद्दीन से अधिक विकास कार्य कराएंगे। बिहार में बीजेपी की जीत पर उन्होंने कहा कि देश विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर भड़ाना ने कहा कि हारने वाले लोग ऐसे बयान देते रहेंगे। हर गांव को एक बार यहाँ पे बुला के उनका दर्शन करना, उनकी मंशा को पता करना कि भाई हमें क्या करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, एक बेटे से, एक अपने बड़े से क्या क्या इच्छाएं होती है समाज में, तो उसका भी पता लगे, काम करने का तरीके का पता चले, लोग क्या चाहते हैं उस बात का पता चले। जैसे अभी एक माई बोल रही थी, भाई हम कलकत्ता से भी आगे के, हम सब कुछ जानते हैं। मैं कि जानते तो हो पर सच्चाई को नहीं जानते, क्योंकि सच्चाई सच्चाई है। क्योंकि आज जो काम विधायक के कोटे के है उनको अगर वो नहीं करवाना चाहे तो वो नहीं करवाना, दूसरी जगह करवा देता। और झूठ बोलने मेरी आदत नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि जो मैं कर सकता हूँ वो तो हर काम करूंगा।
लेकिन जो काम मेरे बस की नहीं है अभी, उसकी मैं हाँ नहीं भरूंगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लोहाघाट में कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई। जिला अध्यक्ष चिराग फतेयाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी को माल्यार्पण कर याद किया और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। फतेयाल ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देश हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए और 1971 के युद्ध में ऐतिहासिक नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए शुरू की गई उनकी योजनाओं का लाभ आज भी जनता उठा रही है। कांग्रेस नेताओं ने 2027 विधानसभा चुनाव में चंपावत की दोनों सीटों पर जीत का दावा भी किया। की जयंती के शुभ अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा इंदिरा जी को याद किया गया एवं इंदिरा जी के द्वारा जो देश को एक हरित क्रांति और बैंकों का राष्ट्रीयकरण जिस प्रकार किया गया, जिससे कि हमारे समाज में जो गरीब वर्ग का पैसा है वो सुरक्षित रहे। पहले कभी ऐसा नहीं था, इंदिरा जी से पहले की बैंक राष्ट्रीयकृत थे, इंदिरा जी द्वारा ही बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। हम भरोसा दिलाते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को और राहुल गांधी जी को कि जिला कांग्रेस कमेटी अब मजबूती से इस जिले में काम करने जा रही है। और मेरे एक छोटे से आह्वान पे, छोटे से सूक्ष्म से आह्वान पे इतनी संख्या में लोगों ने मुझे प्यार दिया। मुझे भरोसा है ये लोग मेरा साथ देंगे, सत्यता का साथ देंगे और सत्यता हमेशा इस जनपद चंपावत में कांग्रेस का परचम लहराएगी। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने वीआईपी घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नमन करते हुए मौन व्रत के साथ सांकेतिक धरना दिया। इंदिरा गांधी की जयंती पर आयोजित इस धरने के दौरान रावत ने राज्य की धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेराई सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन सरकार अब तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं कर पाई है, जिससे किसानों में गहरी नाराजगी है। रावत ने आरोप लगाया कि सरकार नशा मुक्ति अभियान के नाम पर केवल नौटंकी कर रही है और नशे पर रोक लगाने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। किसानों का इकबालपुर चीनी मिल का 100 करोड़ रुपया बाकी है और बाकी उनका गन्ने का खरीद मूल्य घोषित ही नहीं कर रहे हैं अभी तक जो है। और धान वाला किसान अलग परेशान है, उनके धान में कुछ न कुछ तौल केंद्र पर दोष दिखा करके उसको वो बिचौलियों को उल्टे सूलटे दामों में बेच रहा है। तो इसलिए और आज मैं सुशीला खत्री जी इनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने बुलाया, इंदिरा जी का जन्मदिन है। ये आंगनबाड़ी पद्धति जो है इंदिरा जी की मानसिक सोच थी, वो चाहती थी कि भाई महिलाएं जो है ग्रामीण क्षेत्रों की संगठित होकर के आए। आज मुझे खुशी है इस बात की, लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं, भोजन माताएं, आशाएं आदि जो है हमारी ग्रामीण महिला शक्ति की या ग्रामीण जीवन की जो है आधारशिला। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां विधायक आदेश चौहान ने बहादुराबाद सिटकुल 4 लेन पर भाईचारा ढाबा चौक से शिवालिक नगर सीआईएसएफ चौक तक करीब 4 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग सड़क का चौड़ीकरण और फुटपाथ निर्माण करेगा। कुंभ निधि के तहत शुरू इस परियोजना में सड़क की चौड़ाई 7 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर की जाएगी। साथ ही पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स भी बिछाई जाएंगी। इस मार्ग पर भारी ट्रैफिक दबाव को देखते हुए सड़क उन्नयन से सिटकुल, बहादुराबाद, शिवालिक नगर, बीएचईएल, उपनगरी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है पूरे बीएचईएल रानीपुर की दृष्टि से, मैं कह सकता हूँ। चाहे वो सिटकुल हो, चाहे हमारा भेल कैंपस हो, चाहे शिवाजी नगर हो, सुभाष नगर हो, टीरी विस्थापित हो, इन सारे क्षेत्रों का जो लिंक मार्ग कह लीजिए, जो महत्वपूर्ण मुख्य मार्ग कह लीजिए, वो यही मार्ग है। और इस पर लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है। इसके कारण कई बार जाम की समस्याएं रहती थी। दूसरे ड्रेनेज सिस्टम ठीक ना होने के कारण कई बार हमारा ये सड़कें जो वो क्षतिग्रस्त होती थी। तो लगातार यहाँ के व्यापार मंडल के लोग, स्थानीय नागरिक इस विषय को मेरे संज्ञान में लाते रहे। मेरा भी प्रयास रहा और अब मैंने रिक्वेस्ट किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो ये लगभग 12 करोड़ की लागत से हमारे सीएसएफ चौक से लेकर
और भादराबाद जो सिडकुर फोर लेन है वहां तक इसके चौड़ीकरण का और सुदृढ़ीकरण का आज काम शुरू हो रहा है कुंभ मेला निधि के द्वारा। और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने सांसद जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस काम को स्वीकृति प्रदान करने में मेरा सहयोग किया और क्षेत्रीय जनता को इसके लिए बधाई देता हूं। और इधर बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक के अणा गांव के पास जंगल में 3 दिन से लापता एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। युवक बारात में गया था, जिसके बाद से वह गायब था। ग्रामीणों ने तुरंत बैजनाथ कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। और इधर बागेश्वर ब्लॉक के जोशी पालड़ी क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्य और सेवानिवृत्त सूबेदार फतेह सिंह करायत ने विधायक पार्वती दास से मुलाकात कर लंबे समय से अधूरे पड़े मोटर मार्ग के निर्माण को जल्द पूरा कराने की मांग की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महेंद्र सिंह करायत के नाम पर 2005 में स्वीकृत यह सड़क बजट अभाव के कारण 2007 से अधूरी पड़ी है। फतेह सिंह करायत ने कहा कि कई बार विभागों के चक्कर लगाने के बावजूद सड़क का निर्माण नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों के साथ भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। मातृशक्ति विधायक पार्वती दास को मिला। मैं कुछ सैनिक होने के नाते मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का उत्तराधिकारी हूं। उस प्रेरणा को लेकर मैं सैनिक देश की सेवा में गया और माँ भारती की सेवा रक्षा करने के बाद मैं इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रोड को आज 15 साल हो चुके हैं। पालड़ी सिनेमा उसका बोर्ड तो लगा दिया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महेंद्र सिंह करायत, पालड़ी सिन्हा, जनोटी पालड़ी, कराला पालड़ी, चनौली, कराची माफी, जैन करास, कनगाड़ सिन्हा। ये रोड करीब 5,000-10,000 ग्रामवासियों को ये रोड वहां से फायदा देती है, काश्तकारों को फायदा देती है, पलायन को रोकती है। और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की धर्मपत्नी ने सरकार को यही अनुरोध किया था कि क्षेत्र के विकास के लिए वो पीढ़ी याद रखेगी और वो रोड का नाम तो रख दिया है महेंद्र सिंह, परंतु आगे नहीं बढ़ी है। और इधर हरिद्वार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विकास भवन के पास प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने अब तक उन्हें हित में कोई ठोस और लिखित आश्वासन नहीं दिया, जिससे वे आंदोलन के लिए मजबूर हैं। धरने को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी समर्थन मिला। रावत ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, भोजन माताओं, आशाओं और स्वयं सहायता समूहों का ग्रामीण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए उनके मानदेय और पदोन्नति में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांगों को तुरंत पूरा करने की अपील की। देश के कई जिलों में कर्मी कंसन है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का। तो आज हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी यहाँ पे आए, बहनों के साथ उन्होंने बात करी, अपना समर्थन उन्होंने दिया, क्योंकि वो भी मानते हैं कि 9,300 रुपए में किसी का भी घर परिवार नहीं चलता है। और उन्होंने कहा है कि वाकई सरकार को बात करनी चाहिए जो धरने पे बैठे हैं, और यही उन्होंने अपील की है कि मानदेय वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि हर 5 साल में सरकार जब चुनाव लड़ती है तो उस टाइम पे चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, आशा कार्यकर्ताओं को, भोजन माताओं को, मतलब जो भी अन्य महिलाएं हैं जो छोटे छोटे उसमें काम करती हैं, तो सभी का मानदेय वृद्धि होनी चाहिए। आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं जिनका एक अहम रोल हमारे उसमें रहता है, वो आज अपनी सैलरी को लेकर, अपने पेमेंट को लेकर यहाँ पर बैठी हुई है। उनका कहना स्पष्ट है कि जब हरीश रावत जी की सरकार 2016 में थी, उसी समय हमारा मानदेय बढ़ा है। उसके बाद आज तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। 9,300 हमारा मानदेय है और हमारी डिमांड है कम से कम 24,000 रुपये मानदेय होना चाहिए, ताकि हम अपने परिवारों को सुचारू रूप से चला सकें, अपने परिवारों का जीवन यापन कर सकें। ये हमारी आंगनबाड़ी की काम हमने उनका 4 गुना बढ़ा दिया है, बल्कि भाजपा के राज में तो 5 गुना हो गया। एक काम इनका ये भी हो गया कि भाजपा की जहाँ रैलियाँ हों वहाँ संख्या बढ़ाने के लिए, महिला दिखाने के लिए इनको ले जाते हैं। ये है जितनी भी हमारी आंगनबाड़ी आशा है, वो माता है, सबको ले जाते हैं, मगर देते वक्त तो कुछ नहीं है। जब 4 गुना काम बढ़ाया है तो मानदेय भी तो, ये तो 4 गुना भी नहीं मांग रहे हैं।
और फिर कहीं सेटल कर लो, इनको बुला लेते, बात कर लेते कि भाई इस समय इतना नहीं है, इतना दे देंगे। हम इनको 2,000 रुपया मानदेय बढ़ाना चाहते थे, हमने आदेश किए 2,000 रुपये के, लेकिन जब हमारा बजट गड़बड़ा गया, नहीं हुआ, हमने 500 में हाथ जोड़ दिए। हमने कहा भाई अभी इतना ही हो पा रहा, क्या करें, जैसे आएंगे बाकी तुम्हारा बकाया जो है आते ही फिर देंगे। और खबरों में आगे पढ़ेंगे, जहां कुमाऊं में उद्योगों के विस्तार को लेकर एक बड़ी हलचल उस वक्त नजर आई जब गढ़वाल कमिश्नर विनय कुमार पांडे हेलीकॉप्टर से सीधे रामनगर पहुंचे और नेपा फार्म का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरे को सामान्य विजिट नहीं बल्कि कुमाऊं के इंडस्ट्रियल फ्यूचर की शुरुआती रूपरेखा माना जा रहा है। रामनगर में अचानक बड़ी गहमागहमी के बीच नेपा फार्म का यह निरीक्षण कई सवाल और उससे ज्यादा संभावनाएं लेकर आया है। कमिश्नर विनय कुमार पांडे ने यहां पहुंचकर पूरे क्षेत्र का ग्राउंड असेसमेंट किया और बताया कि काशीपुर रामनगर के बीच मौजूद यह विशाल भूमि भविष्य के औद्योगिक विकास के लिए एक अहम विकल्प बन सकती है। उन्होंने कहा कि नेपा फार्म सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि कुमाऊं के औद्योगिक नक्शे पर उभरता हुआ नया केंद्र बन सकता है। यहां पावर प्लांट, नई औद्योगिक इकाइयां या किसी बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट के लिए 3 से 4 संभावनाएं गंभीर रूप से विचाराधीन है। कमिश्नर ने बताया कि यह दौरा उनके लगातार चल रहे निरीक्षणों का हिस्सा है। इससे पहले वह पंतनगर के पास स्थित पराग फार्म और फिर खुरपिया इंडस्ट्रियल साइट का भी निरीक्षण कर चुके हैं, जहां केंद्र सरकार ने खुरपिया क्षेत्र को अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है और विकास की प्रक्रिया वहां तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। यहाँ नेपा फार्म यहीं पे पास में है, अभी वहाँ भी विजिट करने जा रहे हैं। और अभी हम लोग खुरपिया और जो फलनगर के पास है पराग फार्म, तो आपको पता है कि खुरपिया में भारत सरकार ने एक इंडस्ट्रियल स्टेट डिक्लेयर किया है अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर में। तो अब उसका हम लोग फाइनल स्टेज पर काम प्रारंभ होना है, तो उसकी साइट विजिट के लिए आया था मैं, और वहाँ जो कुछ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे भी हमारी मीटिंग हुई। यहाँ से कुछ ही दूर पर नेपा फार्म भी है, अब वहाँ जा रहे हैं हम लोग और जाकर वहाँ भी हम लोगों को ये देखना है कि जो लैंड हमको मिली है उसका हम बेस्ट इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ और विजिट करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट होगी वो शासन को। वहाँ 3-4 पॉसिबिलिटीज देखी जा सकती है। वहाँ पर पावर प्लांट के बारे में भी विचार हो सकता है, वहाँ पर हमारे इंडस्ट्रीज क्या लग सकती हैं उसके बारे में विचार हो सकता है। तो वही मौके पर एक बार जाकर देखने की जरूरत है कि क्या हम लोग उसमें कर सकते हैं। और इधर चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक में कल आज यानी 20 नवंबर को एकमात्र पोलिंग बूथ सेलपेडू में ग्राम सदस्य पद के लिए मतदान होने जा रहा है, जिसके लिए पोलिंग पार्टी को सेलपेडू की ओर रवाना कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी लोहाघाट कविंद्र रावत ने बताया कि कल ब्लॉक की एकमात्र पोलिंग बूथ सेलपेडू ग्राम सभा में सदस्य पद के लिए निर्वाचन होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राम सदस्य पद के लिए 2 उम्मीदवार खड़े हैं। कहा कि पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण के बाद सेलपेडू पोलिंग बूथ के लिए रवाना कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रिटर्निंग ऑफिसर रावत ने बताया कि लोहाघाट ब्लॉक में 288 ग्राम सदस्य पदों के पद रिक्त थे, जिनमें से 270 पद पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। सिर्फ एक सीट पर ही मतदान प्रक्रिया चल रही है। पोलिंग बूथ के सेक्टर मजिस्ट्रेट आरडी भट्ट ने बताया कि कल होने जा रहे मतदान के लिए पूरी व्यवस्थाओं के साथ पोलिंग पार्टियां बूथ के लिए रवाना हो गई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।